हाय फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका। खादिमा खानम नाम की एक अमीर विधवा थी। 13 वर्ष की आयु में उसकी शादी एक बूढ़े से कर दी गई। बूढ़ा बहुत अमीर था। माँ बाप ने सोचा कि मालदार घर में लड़की आराम से रहेगी, पर एक दिन बूढ़ा सब कुछ छोड़कर चला गया। मौत का हादसा खादिमा के मन में बुरी तरह से समा चुका था। अब वह बहुत शांत और उदास रहती थी, पर मन को हिम्मत देकर उसने घर गृहस्थी में मन लगाना शुरू कर दिया। उसके पास नौकर नौकरानियों की कोई कमी नहीं थी। उसके पास एक बावर्ची और सारा और बाना नाम की 2 नौकरानियां थी। ऊंची एड़ी की जूती पहनना खादिमा खानम की खास आदत थी। उसका कद छोटा था। ऊंची एड़ी वाली जूतियों के कारण उसकी यह कमी छिप जाती थी। वह अपनी एड़ीदार जूतियां पहने टक टक करती तीर की तरह पूरा दिन सीढ़ियां उतरती और चढ़ती। पर एक दिन सीढ़ियां चढ़ते समय उसे चक्कर आ गया। नौकरानियों ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने दवा लिखने के बजाय खादिमा खानम को सलाह दी कि आप ऊंची एड़ी की जूतियां ना पहना करें। खानम ने ऐसा ही किया। उसने मुलायम चप्पलें मंगवाई और उन्हीं को पहनने लगी। कुछ दिनों बाद उसे लगा कि जिन नौकर नौकरानियों को वह ईमानदार समझती थी, वह तो निकम्मे हैं। एक दिन जब वह नीचे उतरी तो उसने देखा कि उसकी नौकरानी बानो उसकी डिबिया से उपटन निकालकर अपने गालों पर मल रही है और सारा हाथ में अंगूर के गुच्छे पकड़े मजे ले लेकर खा रही थी। खानम मन ही मन जल उठी। चीजें किस तरह जल्दी खत्म हो जाती हैं, यह उसकी समझ में अब आ रहा था। उसे आश्चर्य हुआ और बोली, या खुदा, ये लोग कितने बदल गए हैं। एक एक कर कर उसने कुछ ही दिनों में कई चोरियां देखी। पड़ोसी के नौकर को घर से चावल से भरा बैग ले जाते देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। बावर्ची की ऐसी बदनीयत देखकर उसे गहरा आघात लगा। उसी दिन से उसने चीजों पर ताले लगाने शुरू कर दिए। एक दिन वह नीचे उतरी तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अंदर से खुसर फुसर की आवाज आ रही थी। खानम का माथा ठनका। एक सुराख से अंदर झांककर देखा तो बावर्ची और नौकरानियां आपस में बात कर रहे थे। बावर्ची ने कहा, बानो, अब तुम चीनी नहीं ले जा सकती। बानो ने कहा, अल्लाह, हर चीज पर ताले पड़े हैं, अब क्या हो सकता है। बीच में सारा बोली, इन चप्पलों पर कयामत क्यों नहीं टूटती। हमारा कोई भी राज इन चप्पलों की वजह से छिप नहीं पाता। उन ऊंची एड़ी वाली जूती की आवाज तो हम दूर से ही सुन लेते थे और होशियार हो जाते थे। खानम के उठने बैठने और चलने की हर हरकत हमें जाहिर होती थी, पर ये कमबख्त चप्पलें। खादिमा खानम अब सब समझ चुकी थी। जिन नौकरों को वह बेहद ईमानदार समझती थी, वे तो सभी के सभी बेईमान थे। और वह जोर से चिल्लाकर बोली, बेईमानों, निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। फिर क्या था, कई नए नौकर आए, पर उसके मन को कोई ना भाता। वह फिर से ऊंची एड़ी की जूतियां पहनने लगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की कहानी। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आप पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब और स्टोरी को लाइक करेंगे। धन्यवाद।